मैं राम रेखवार आपके अपने यूट्यूब चैनल महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। रहा था, रहे थे, रही थी, ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सीन्स के बारे में बात करेंगे और फॉर के बारे में। ठीक है, इतना हमने बेसिक जाना इसका फार्मूला। जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टूड। अब थोड़ा आगे समझते हैं। प्लूरल बहुवचन आई यू वी दे कम यूज़ करेंगे। सिंगुलर में एक वचन है, इसमें ही शी इट नेम का यूज़ करेंगे। अब बात आती है सीन्स और फॉर को समझना। सीन्स का अर्थ होता है फिक्स टाइम के लिए, फॉर का मतलब होता है अफिक्स टाइम के लिए। मॉर्निंग शब्द एक फिक्स समय के लिए शो करता है। ठीक है, और ये आफ्टरनून ये एक फिक्स समय को शो करता है। इवनिंग फिक्स समय को शो करता है, यस्टरडे करता है। 15 अगस्त शो करता है। 90 100 99 शो करता है। चाइल्डहुड शो करता है। ये हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट टाइम। अगर हम बात करें फॉर की, तो फॉर में कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसकी लिमिटेशन ही नहीं है, ये अनंत है। सेकंड जो है कितने भी सेकंड हो सकते हैं, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 100 सेकंड, 120 सेकंड। मिनट भी हो सकते हैं, 10 मिनट, 20 मिनट, 100 मिनट, 200 मिनट। इसका कोई अंत, इसकी कोई रुकावट नहीं है, ये हमेशा परमानेंट चलता रहता है। हावर जो समय है हमारा, घंटे जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, इसका भी कोई समय नहीं है, ये चलते चले आता है। डे की बात करें, दिन भी कोई स्थिर समय नहीं है, ये भी चलते चले आता है, ये अफिक्स टाइम में आता है। जैसे कोई फिक्स टाइम ना होकर अफिक्स हो तो वो फॉर कहलाता है। ठीक है, वीक्स को देख लीजिए आप, सप्ताह को, प्लस मंथ महीने के नाम को। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मैंने बोला कि मैं एक महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब कैसे बोलूँ, मैं पढ़ा रहा था। आई हैड बिन टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, आई हैड बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। अब मैंने कहा 2 मंथ, तो जो 2 महीने हैं वो 2 महीने कुछ भी हो सकते हैं। या जुलाई का सितंबर से ले लो, सितंबर से नवंबर ले लो, नवंबर से दिसंबर ले लो, कुछ भी हो सकता है वो, इसमें कोई फिक्स नहीं है, तो ये अफिक्स है। ठीक है, तो ईयर्स, अब ईयर्स में भी ले लो 1 साल, 2 साल। ठीक है, 1 से 5 साल ले लो, 5 से 10 साल ले लो, कोई फिक्स टाइम नहीं है भाई, सब अलग अलग है, सब अफिक्स है। तो इस वीडियो में हमने इतना जाना, अब थोड़ा आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने प्लूरल बहुवचन है आई यू वी दे, हमें इसका यूज़ करना है। पहले मैंने आई का लिखा है, यू का लिखा है, वी का लिखा है, उसके बाद दे का लिखा है। देखिए आप, जैसा कि देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल ये चारों मैंने यहाँ लिख रखे हैं। अब चलिए जानते हैं विस्तार से। आई हैड बीन राइटिंग द लेटर, आई हैड बीन राइटिंग द लेटर सिंस यस्टरडे। ठीक है, मैं कल से पत्र लिख रहा था। ठीक है, मैं कल से पत्र लिख रहा था। कल क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम हो गया, एग्जैक्ट टाइम। हमने कल की बात करी है तो कल यानी कल। ठीक है, और ये यस्टरडे वाला है यानी जो बीत चुका है। एक होता है टुमारो वाला जो भविष्य में आता है। ठीक है, भविष्य में तब आता है जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पास्ट की बात चल रही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसलिए मैंने क्या है यहाँ लगाया, यस्टरडे। आगे चलते हैं। यू हैड बीन वीपिंग सिंस इन द इवनिंग। ठीक, आप शाम से रो रहे थे। जो शाम होती है 5 बजे वाली, किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ, शाम यानी शाम, 4 से 5 के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते इवनिंग, शाम का समय। तो आप शाम से रो रहे थे। ठीक है, आपको रोते बहुत ज़्यादा समय हो गया, लेकिन आप शाम से रो रहे थे। रोते रोते आपको 10 बज गए, 5 से 10 बज गई, रात के 10 बज गई, तो उस सेंस में ये फिक्स टाइम हो गया। सीन्स देखिए आप, सीन्स इन द इवनिंग, ये फिक्स टाइम हो गया। सीन्स आया तो समझ लीजिए ये फिक्स टाइम है, यानी आप शाम से रो रहे थे, ये पक्का है कि 4 से 5 बजे आप रो रहे थे। आप यू हैड बीन वीपिंग सिंस इन द इवनिंग, आप शाम से रो रहे थे। ठीक है, ये फिक्स टाइम के लिए आता है भाई, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। वी हैड बीन यूजिंग मोबाइल फॉर 3 आवर्स, हम 3 घंटे से मोबाइल चला रहे थे।
या उपयोग कर रहे थे। यूज़ मतलब उपयोग करना या मोबाइल चलाना, ठीक है, इतना हमने जाना। अब एक कॉन्सेप्ट वाली बात मैं आपको बताता हूँ इसमें। वी हैड बीन यूजिंग मोबाइल फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ देख पा रहे जैसे कि अब यहाँ 4 लगा रखा मैंने आपको पिछले पेज में समझाया था कि 3 आवर्स इसलिए आएगा जो फिक्स टाइम ना हो, अफिक्स टाइम। क्या हो? अफिक्स टाइम। मैं यहाँ 3 घंटे की जगह क्या 10 घंटे भी लिख दूँ ना, तभी ये सेंटेंस सही रहेगा। 10 घंटे, 20 घंटे, 100 घंटे, 200 घंटे, ये अनंत है। जो अनंत हो वहाँ पे 4 आएगा, जो अफिक्स हो टाइम वो 4 आएगा। अंडरस्टूड? ये आप समझ चुके होंगे। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आपको समझ जाना चाहिए। अब चौथे नंबर की बात करें, दे हैड बिन अप्लाई द ऑयल। वे तेल लगा रहा था 10 सेकंड से। वे 10 सेकंड से तेल लगा रहा था। जैसा कि मैंने आपको 3 आवर्स का उदाहरण दिया 4 के बारे में। अब 4 के बारे में ये 10 सेकंड से बता रहा हूँ। यहाँ पर 20 सेकंड भी कर सकते हैं, 30 सेकंड भी कर सकते हैं, 100, 200, 300, 500, अनंत जितने भी जहाँ तक गिनती होती है, नील, 10 नील, करोड़, अब खरों, जो भी होता है, ठीक है। तो आप उस सेंस में 4 का यूज़ कर सकते हैं जो अनंत है। गिनती अनंत होती कि नहीं, बस अब गिनती का ध्यान रखिए, चाहे नंबर आ जाए वहाँ पे, लेकिन जो सन आए, जो सन रहता है ना हमारा 2000, ये हमारा 2022 से खाना खा रहा था। आई हैड बिन ईटिंग फूड सिंस 2022। तो ये जो है ना, ये हमारा फिक्स टाइम है। ये 2022 हमारा क्या है, ये फिक्स टाइम। तो यार 20 से खा रहा है वो, 2022 से खा रहा है वो, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। 2020 से खा रहा है, 2021 से खा रहा है, 22 से खा रहा है, तो ये हमारा फिक्स टाइम हो गया। लेकिन यहाँ 3 आवर्स बता रहा है, तो 3 आवर्स यहाँ कोई सा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि 1 से 4 तक का समय है, 4 से 7 का भी हो सकता है, 7 से 11 का भी हो सकता है, 8, 9, 10 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो फिक्स टाइम नहीं है, अफिक्स है। आगे चलते हैं इस वीडियो में, बात करेंगे सिंगुलर फॉर्म की। देखिए अब हम आ गए हैं सिंगुलर फॉर्म पे। तो सिंगुलर एक वचन ही, शी, इट, नेम का हम यूज़ करेंगे। इसका यूज़ बहुत इजी है, बस आपको स्मरण में रखना है, थोड़ा बहुत याद करना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है इस टेंस की। आपको ये टेंस बिल्कुल आराम से आ जाएगा, बहुत इजी है, नो प्रॉब्लम। देखिए पहला नंबर जो मैंने लिख रखा है, ही हैड बिन स्लीपिंग सिंस इन द मॉर्निंग। वह सुबह से सो रहा था, वह सुबह से सो रहा था। तो ये क्या, इन द मॉर्निंग जो आ गया फिक्स टाइम हो गया, सिंस के अंतर्गत। अगला देखिए, शी हैड बीन गिविंग स्पीच सिंस इन द आफ्टरनून। वह दोपहर से स्पीच दे रहा था, वह दोपहर से स्पीच दे रहा था, देते देते उसको शाम हो गई। तो एग्जैक्ट टाइम क्या बताया, एग्जैक्ट समय क्या बताया, पॉइंट क्या बताया। जो पॉइंट की अगर हम बात करें तो आफ्टरनून, जो फिक्स टाइम है हमारा आफ्टरनून, ठीक है। यहाँ ना इवनिंग लिखा है ना मॉर्निंग लिखा है, यहाँ सिर्फ क्या लिखा है, आफ्टरनून। तो हमने क्या बात करी, आफ्टरनून, तो ये हमारा फिक्स टाइम हो गया। अगर यहाँ 4 होता और 2 आवर्स 3 आवर्स लिखा होता तो अफिक्स टाइम में रखा जाता, उसको अफिक्स टाइम बोलते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं उसको, अफिक्स भी बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ सिंस दे रखा है तो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तीसरा वाला, इट हैड बिन गेजिंग फॉर 10 मिनट्स। ग्रेज मतलब चरना, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, गेज, घूरना। दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। इट हैड बीन गेजिंग फॉर 10 मिनट्स। इट मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, किसी एनिमल का आपको नाम नहीं मालूम है तो आप इट का यूज़ करेंगे। तो इट हैड बीन गेजिंग फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट से चर रहा था। गेजिंग, ग्रेजिंग होता है चरना, गेज मतलब घूरना। मान लीजिए कोई शेर है, आपको किसी शेर का नाम ही नहीं मालूम, शेर का नाम नहीं मालूम, अब बस पता है कि एक एनिमल है। तो ये 10 मिनट से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, 10 मिनट आपको सामने वाली पार्टी को घूर रहा है वो। जिसको शेर शेर तो जिसको देखता है उसको खाता है, चाहे वो कोई भी हुआ, इंसान ही क्यों ना हुआ। तो मान लो कोई सामने इंसान खड़ा है, दूसरी ओर आप खड़े हो, आप छुप के देख रहे हो, तो आप कल्पना कर रहे हो कि ये इसका नाम नहीं मालूम एनिमल का, ये सामने वाले को खाने वाला है, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो, ये 10 मिनट से घूर रहा था, ये 10 मिनट से घूर रहा था। गेज मतलब होता है घूरना, ग्रेज होता है चरना। दोनों में आपको डिफरेंट समझना है, आपको गलत नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं। रोहित हैड बीन वर्किंग इन कंपनी फॉर 20 डेज या 20 डेज। रोहित हैड बीन वर्किंग इन कंपनी फॉर 20 डेज। रोहित जो है कंपनी में
काम कर रहा था, 20 दिन से काम कर रहा था। रोहित क्या कर रहा था, 20 दिन से काम कर रहा था। अब यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया फॉर लगाया तो ये अफिक्स टाइम हो गया भैया। अब 20 दिन क्या, 60 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, कितना भी समय काम कर ले, अनंत है, काम भी अनंत है और दिन भी अनंत है। दिन कभी ख़त्म नहीं होते, दिन आते रहते। तो ये अफिक्स टाइम हो गया, फिक्स टाइम नहीं है भैया, अफिक्स टाइम है। दिन तो भाई बदलते भी रहते हैं, दिन तो अनंत है। ठीक है, तो हमें इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो आइए, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जाना। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला बेल आइकन वीडियो आपके मोबाइल 10 बजे टाइम पर, टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल कीप ऑन putting new video right now. Okay, thank you so much for watching my video.